हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से मैं स्वागत करती हूँ और एक साथ हाजिर हुई। आज मैं उन बीएड के उन कैंडिडेट के लिए जिनकी परीक्षा की डेट 15 जून निर्धारित थी और वो परीक्षा की समय की जो घड़ी है वो नज़दीक आ गई है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और बच्चे भारी संख्या में अपने एडमिट कार्ड को निकाल रहे हैं। हम चूँकि परीक्षा नज़दीक है, अभी हमारे सभी ग्रेजुएशन के कैंडिडेट अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी नए अभी उन्होंने कदम रखा है, काफ़ी भयभीत होंगे, डरे होंगे कि परीक्षा कैसी होगी, क्या होगा। उसमें बिल्कुल भय में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल कूल माइंड होकर अपनी परीक्षा को दीजिए। मैं आज अपनी इस वीडियो में अपने बीएड के उन तमाम अभ्यर्थियों जो भारी संख्या में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के द्वारा संचालित जो हमारी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा है वो 15 जून को आयोजित हो रही है, उसके बारे में मैं छोटा सा प्रोफार्मा कि परीक्षा में पेपर कौन कौन से मीडियम में किस तरीके से आएंगे, मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूँगी। तो आइए चलते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा प्रश्न स्वरूप। बीएड में आप लोग तैयारी में लगे भी होंगे जोर शोर से, क्योंकि मात्र अब आपके हफ्ते 10 दिन के टाइम बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी किताबें जो कलेक्शन वाली किताबें हैं, जैसे लिवसेंट का प्रयोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हिंदी और अन्य लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पेपर का क्या स्वरूप है, पेपर कितने होंगे। तो सबसे बड़ी बात कि पेपर 2 होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट आपका 200 मार्क्स का 200 मार्क्स के होंगे और पेपर सेकेंड भी आपका 200 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 400 नंबर का आपका ये बीएड प्रवेश परीक्षा होगी। अब आप सोच रहे होंगे 400 नंबर में कितने प्रश्न होंगे। तो प्रश्न जितने भी हों आप लोग बहुत कूल माइंड होकर प्रश्नों को अटेंड करिएगा, क्योंकि आपकी इस बीएड प्रवेश परीक्षा में अन्य विगत वर्षों की भांति ही इस बार भी नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग का जो स्वरूप है 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग से आप घबराइए मत, आप उतने ही क्वेश्चन को अटेंड करिए जितने आपको लगता है कि वास्तव में सही है। अभी आप लोग नए हैं, अभी आप लोगों ने कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पूरे के पूरे 200 प्रश्नों को हल करने के चक्कर में मत रहिएगा। पूरे प्रश्न करने के चक्कर में आप आधे से ज़्यादा नंबर डाउन हो जाते हैं और आपकी मेरिट खिसक जाती है। आप 100% जिस पर श्योर हो पहले उतने ही क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। उसके बाद जब आपको लगता है कि 70%, जहाँ डाउट हो कि ये 70% चांसेस है कि ये प्रश्न के उत्तर मेरे ये होने चाहिए, तब उसको टच करिएगा। जब आपको लगे कि 50% का है तब कुछ ही क्वेश्चन को अटेंड करिए, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। प्रश्न कम होंगे, सही होंगे तो आप मेरिट में आगे रह सकते हैं, लेकिन प्रश्न आप कम ही करेंगे, सही प्रश्नों की संख्या कम रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्न कर देंगे जो आपके डाउट में हो, तो इससे क्या होंगे कि आपके सही प्रश्न भी माइनस में चले जाएंगे। तो कृपया इसके लिए घबराइए मत। आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पेपर का स्वरूप क्या है। पेपर का स्वरूप जो है, पेपर फर्स्ट में 2 चीज़ें हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पेपर फर्स्ट में पार्ट ए या बी जो भी आप कह सकते हैं। पहला जो होगा वो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान उसको बोल देते हैं, सामान्य ज्ञान। पहला जो है वो पेपर फर्स्ट में आपके सामान्य ज्ञान होंगे और सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के, यानी टोटल 100 नंबर का आपका पार्ट 1 होगा। पेपर फर्स्ट के पार्ट 1 में 50 प्रश्न होंगे और वो 50 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के, अर्थात 50 × 2 यानी 100 नंबर का आपका पार्ट 1 होगा।
सामान्य ज्ञान में आएगा क्या? तो सामान्य ज्ञान में होंगे हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जिसको राजनीति शास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र, जनरल साइंस, इस तरीके की जो आपके सामान्य ज्ञान संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपके इस सामान्य ज्ञान में पूछेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा है वो है भाषा, लैंग्वेज। भाषा में दो भाषा है, हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी या अंग्रेजी। अब आपने फॉर्म तो भरा ही है, आपके एडमिट कार्ड पे भी आपकी लैंग्वेज होगी, आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने हिंदी अप्लाई किया होगा तो हिंदी के ही प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। यदि आपने अंग्रेजी को भरा होगा तो आप अंग्रेजी के ही प्रश्नों को करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में गए, हिंदी को करते करते अंग्रेजी के क्वेश्चन भी आपको भागे, सरल लगने लगे, तो करते करते आप अंग्रेजी पे भी आ गए, तो आप कोई महारत हासिल नहीं करेंगे बल्कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। क्योंकि क्या होगा, आप प्रश्नों को हल करते जाएंगे, उससे आपका समय भी जाएगा और साथ ही साथ आपकी मार्किंग माइनस होती जाएगी। तो सिर्फ उसी को टच करिए, उसी चीज़ को करिए जिससे आपका बेनिफिट हो, और उसके अलावा कोई भी प्रश्नों को अटेंड करने की कोशिश मत करिए। लैंग्वेज जो भी आपके होंगे वो 50 नंबर के होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। अब इसमें क्या होंगे, इसमें भी आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन स्तर के आधारित जितने भी काव्य रचनाएं होंगी, गद्य रचनाएं होंगी, दोहा, चौपाई, सोठा, छंद, रस, अलंकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरीके की जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, व्याकरण की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो हिंदी में हैं वही सारी चीज़ें अंग्रेजी में भी हैं। जैसे बहुत सारे कवियों की रचनाएं पूछ सकता है, लेखकों की रचनाएं पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें, रस है, छंद है, अलंकार है, इस तरीके की जो भी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास वगैरह वगैरह जो भी व्याकरण संबंधी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगी। अब आप अपनी जो आपने भरा होगा उस आधार पर आप हिंदी के 50 प्रश्न या अंग्रेजी के 50 प्रश्नों को हल करेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे, यानी टोटल आपका 100 नंबर के यानी 200 मार्क्स का आपका पहला पेपर होगा। प्रश्न का जो पेपर फर्स्ट होगा वो आपका पेपर फर्स्ट का समय है 9 से 12, सुबह 9 से 12, 3 घंटे की टाइम दी जाएगी। 3 घंटे बहुत है। जो आपका परीक्षा का प्रारूप है वो पेपर पेन मोड पर आधारित है, अर्थात आपको बुकलेट मिलेगी, बुकलेट आंसर की मिलेगी। बहुत आराम से, सावधानी से अपने आंसर की को भरिएगा, आंसर की में गड़बड़ी मत करिएगा, काटा पीटी मत करिएगा, और उसमें जो है कि ओवर राइटिंग मत करिएगा, बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करिएगा। उसी आधार पर कूल माइंड होकर आप अपने इन 200 प्रश्नों को, जो 200 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इन 100 प्रश्नों को आप अटेंड करिएगा। 9 से 12 बजे का टाइम है और समय से 1 से 1.5 घंटे पहले निर्धारित समय अपने सेंटर पर आप पहुंच जाइए। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पेपर सेकेंड है। पेपर सेकेंड में यहाँ देख लेते हैं। पेपर सेकेंड में जो इसमें भी 2 भाग कर दिए गए हैं। 2 भाग में पहला है वो सामान्य अभिक्षमता, जनरल एप्टीट्यूड उसको बोलते हैं, सामान्य अभिक्षमता। हाँ, सामान्य अभिक्षमता, जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं। अब जनरल एप्टीट्यूड में क्या आएगा, आपके लिए कुछ नया ही होगा। जनरल एप्टीट्यूड में भी मत घबराइए, आपने हाई स्कूल स्तर तक की मैथ्स पढ़े होंगे। जनरली आपके 8th तक ही मैथ पूछा जाता है। कुछ थोड़ा सा कठिन करेगा तो हाई स्कूल स्तर तक करेगा। जैसे मैथ में आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछ सकता है, लाभ हानि, और आपसे पूछेगा LCM HCF पूछ सकता है, आपसे पूछेगा इंटरेस्ट पूछेगा, फैक्टर्स पूछेगा, फिर इस तरीके की जो भी मैथ्स में जो भी चीज़ें हैं, प्रतिशत पूछेगा, रेशियो पूछेगा, स्पीड एंड टाइम, चाल, समय, दूरी से संबंधित सवाल पूछेंगे। इस तरीके से मैथ में आपसे सवाल पूछेगा। ये तो हुआ जनरल एप्टीट्यूड में मैथ। लेकिन सिर्फ मैथ से ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके अलावा भी क्वेश्चन होंगे। किससे? इसके अलावा, मैथ के अलावा रीजनिंग में जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, फिर आपके डायरेक्शन से संबंधित, ब्लड रिलेशन से संबंधित, वेन डायग्राम से संबंधित इत्यादि प्रश्न होंगे। यदि आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे होंगे, रीजनिंग्स को आप थोड़ा सा अगर गौर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप जरूर उसको जानते होंगे। तो ये रीजनिंग, मैथ,
इसके बाद सामान्य व्यवहार संबंधित आपसे सामान्य अभिक्षमता में प्रश्न पूछेगा। जैसे जनरली आप विद्यालय में जाते हैं तो आपका बर्ताव शिक्षक के प्रति या शिक्षक का छात्र के प्रति या व्यवहारिक जीवन में हमारी दिनचर्या, इस तरीके के व्यवहारिक प्रश्न जो आप कह सकते हैं अंतर व्यक्तिक ज्ञान, इंटरपर्सनल स्किल, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके सामान्य अभिक्षमता परीक्षण में पूछेगा। यानी टोटल 50 प्रश्न आपके इसमें भी रहेंगे, 50 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। बहुत संभाल के इन प्रश्नों को टच करिएगा। जो प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आए उस प्रश्नों को ही पहले अटेंड करिएगा और जटिल प्रश्नों को आप बाद के लिए रखिएगा। तो 50 प्रश्न 100 नंबर के, ये आपको समझ में आ गया होगा। पेपर सेकेंड है आपके स्ट्रीम के आधार पर, आपके अपने विषय, आपने अपना विषय, यानी अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप गणित बैकग्राउंड के हैं, या आप कह सकते हैं कृषि बैकग्राउंड के हैं, व्यावसायिक क्षेत्र के हैं, तो आपने जो भी स्ट्रीम के थ्रू आपने फॉर्म भरा होगा उससे संबंधित, आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन भी 50 क्वेश्चन भी रहेंगे। ये तो जो बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी होते हैं, जो जिस स्ट्रीम से होते हैं, वो अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बना लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी जल्दी आसान के चक्कर में बच्चे गलत भी कर देते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि जो भी प्रश्न आपको सरल लगते हैं उन्हीं को करने के लिए आप समय दीजिएगा, अन्यथा आप अन्य चीज़ों के लिए समय बाद में दीजिएगा। 3 घंटे आपको लगते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे जब भयभीत होने लगते हैं तो उनके लिए वो 3 घंटे का समय भी बहुत कम लगने लगता है। तो कूल माइंड होकर सरल से सरल सेक्शन को ही टच करिएगा। लास्ट में समय बचे तो ये मत सोचिएगा कि अरे इसको तो हमने किया ही नहीं, समय बीत रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे जल्दी सोचते हैं गोला काला कर दे। तो आप बीएड एंट्रेंस की परीक्षा दे रहे हैं, बीए की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत कूल माइंड होकर आप अपने प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो ये आपके जो 200 मार्क्स का पार्ट 1 और 200 मार्क्स का पार्ट 2, यानी टोटल 400 मार्क्स का आपका ये बीएड एंट्रेंस की परीक्षा होगी। ये आपको ये पूरे प्रश्न का स्वरूप है। नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल मत भयभीत होइए। जैसे जो प्रश्न आते हैं, अगर आपकी फर्स्ट पेपर में हिंदी बहुत अच्छी है तो आप पहले हिंदी को ही टच करिएगा। अगर आपकी फर्स्ट पेपर में अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो अंग्रेजी को ही करिएगा। अगर आपकी सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी है तो आप सामान्य ज्ञान को ही करिएगा। जो सेक्शन पहले सही है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप बीएड करेंगे तो एक होता है टीचिंग फार्मूला, सरल से जटिल की ओर। तो पहले सरल को अपना जो है अपनी पहुंच का साधन बनाइए, जटिलता को तो आप धीरे धीरे उसका मुकाबला कर ही लेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर आपको महारथी नहीं बनना है, आपको महारत हासिल करना है। बीएड एंट्रेंस की परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी है। ये हमने 9 से 12 का समय बताया, और पेपर सेकेंड का समय के लिए आपको कुछ बीच में टाइम टेकिंग दी जाएगी। पेपर सेकेंड का जो समय होगा वो 2 से 5 होगा, सायं 2 से 5, 2 से 5, यानी 9 से 12 के बाद आपको 2 घंटे का समय। 2 घंटे का क्या समय है, 12 बजे आपका पेपर जमा होगा, 12:30 तक आप अपने क्लास से निकलेंगे, लगभग 1-1.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसके बाद आपको 2 से 5 पेपर देना है। ये कंप्लीट ओवरऑल जो पेपर दे लेंगे तब उसके बाद आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। आप खुद ही अपना आकलन कर सकते हैं कि आपके एग्जाम्स या आपके क्वेश्चन किस तरीके से आपने किए हैं। लेकिन ये है कि जल्दीबाजी में सारे क्वेश्चन को अटेंड मत करिएगा। सारे क्वेश्चन के अटेंड करने के चक्कर में आप अपने सरल अच्छे पोर्शन को भी गड़बड़ कर जाएंगे। जितना ज़्यादा आप अपनी मार्किंग खींचेंगे उतना अच्छा आपको कॉलेज अलॉट होगा, उतनी अच्छी आपको भी लगेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमने इस परीक्षा में इतने मार्क्स को प्राप्त किया है। तो चूँकि ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बीएड प्रवेश परीक्षा जो 15 जून को निर्धारित की गई है, आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप अपने एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, साथ ही साथ एक प्रति और अपने साथ रखिएगा, और जो आपने उसमें वैलिड फ़ोटो लगाई है उसको दो फोटो अपने साथ एक्स्ट्रा में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक एडमिट कार्ड आपका कक्ष निरीक्षक जमा कर लेंगे और एक एडमिट कार्ड आपके साथ रहेगा। आईडी प्रूफ आपकी वैलिड, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, इसमें से आप अपने आईडी प्रूफ में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ लेकर जाइएगा। बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करिएगा, जेल पेन का नहीं।
और ये मत करिएगा कि एग्ज़ाम में जो है वाइटनर लेकर चले जाइए, मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब चीज़ों को तो आप लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभप्रद चीज़ें मिली हों तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइबर इकट्ठा करिए, जिससे हम आपको कुछ और बेहतर भविष्य दे सकें, आपको कुछ और बेहतर कंटेंट के रूप में यहाँ वीडियो लेकर प्रस्तुत कर सकें। तो तब तक के लिए आज के लिए शुभ संध्या।